शांति। नया वर्ष 2017 का शुभारंभ जनवरी मास, स्मृति मास, अव्यक्ति मास से है। ड्रामा अनुसार प्रथम मास ही हमें अटेंशन दिलवाता है कि पूरा वर्ष हमें इस प्रकार की तपस्या करनी है, ब्रह्मा बाप की तरह बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखना है। इस मास में ड्रामा की नंबर 1 आत्मा आदि पिता ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त किया। इस मास में संपूर्णता के वाइब्रेशंस है, इसलिए चारों ओर सभी सेवा स्थानों में तपस्या के कार्यक्रम चलते हैं। मधुबन भूमि नेचुरल योगी बनने की भूमि है। ये बाबा का बेहद का घर है। यहाँ के कण कण में बाबा की याद समाई हुई है। यहाँ हम नेचुरल योगी, सहज योगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी बन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि इस भूमि पर अनेक को बाबा के योगी बच्चे आते हैं, तपस्या करते हैं। स्वयं भगवान आते हैं, उनकी कल्याणकारी नजर इस भूमि पर है। भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना दादियाँ इस भूमि पर है। भल हम व्यक्तिगत रूप से ना भी मिलते हों दादियों से, बाप दादा से, लेकिन उनको देखने मात्र से हमें ऐसा रूहानी बनने की प्रेरणा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, शक्ति मिलती है। संगम युग में शिव बाबा आते हैं और ब्रह्मा का जन्म होता है। शिव बाबा का अवतरित होना और दादा लेखराज का
अलौकिक जन्म होना, ब्रह्मा बनना। संगम युग में ही नई दुनिया की स्थापना के कार्य में ब्रह्मा बाबा का मुख्य रोल है। शिव बाबा के बिना ब्रह्मा नहीं और ब्रह्मा के बिना शिव बाबा का कार्य साकार हो नहीं सकता है। इसलिए बाप दादा, शिव बाप और ब्रह्मा दादा, सिंधी में बड़े भाई को दादा कहते हैं। शुरू से उस अर्थ में बाप दादा कहा गया। दोनों का कंबाइंड रोल है, साथ साथ रोल है। शास्त्रों में भी चतुर्मुखी ब्रह्मा, सहस्त्र भुजाधारी ब्रह्मा बताया है। श्वेत वस्त्रधारी दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा बताया है। ये यादगार निशानियां हैं कि इस मनुष्य लोक में ब्रह्मा बाबा का रोल है। वो एक साधारण मानव तनधारी आत्मा थे, जिसको शिव बाबा ने अपना रथ बनाया, निमित्त बनाया और चारों दिशाओं में और अपनी सहस्त्र भुजा ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों के द्वारा विश्व कल्याण का कार्य हुआ। ब्रह्मा को 4 वेद 18 पुराण दिखाए जाते हैं हाथ में। नॉलेजफुल दिखाया गया। शिव बाबा ने सभी शास्त्रों का, सभी धर्मों का सार, सत्य ज्ञान ब्रह्मा मुख से दिया और सर्वप्रथम ब्रह्मा बाप ने सुना, समझा, आत्मसात किया। जैसे ब्रह्मा बाप नॉलेजफुल दिखाए जाते हैं, ब्रह्मा के बच्चे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी नॉलेजफुल है, ज्ञान स्वरूप है। यही हमारी विशेषता है कि हम सिर्फ भावना और श्रद्धा से नहीं चलते हैं, पर हम ज्ञान स्वरूप बन निश्चयात्मक बुद्धि से चलते हैं। यहाँ एक एक आत्मा ज्ञान से जागृत है, सत्य को समझने वाली है। हम ब्रह्मा बाप की भुजाएं जैसे शरीर और उनकी ये भुजाएं
मेन बॉडी से ये ऑर्गन्स अटैच है तो जीवंत है और काम करते हैं। अगर इस हाथ को देह से अलग कर दिया जाए तो वो डेड हो जाता है। हम बच्चे भी तब तक जीवंत है जब तक हम मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा बाप दादा से जुड़े हुए हैं। अगर हम बाप दादा से अलग हो जाते हैं तो हम जीरो बन जाते हैं। बाप दादा से जुड़े हैं तो हम विशेष आत्माएं हैं। अगर बाप दादा को माइनस कर देते हैं तो हम डेड हो जाते हैं। हमारी शक्ति नहीं रहती है, सही उपयोग नहीं रहता। तो हम बाबा की मुख्य रचना है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से ज्ञान देकर हमें नया जन्म दिया है। हम उनकी संकल्प रचना है, मानस रचना है, मुख रचना है। उनके ज्ञान से हमारा नया जन्म है। ये हमारा अलौकिक मर्जीवा जन्म है। ज्ञान से जन्म और ज्ञान से ही जीवन की पालना है। हमारा ये अलौकिक जीवन हम ज्ञान बल से जीते हैं। ज्ञान से ही कदम कदम पर हमारी रूहानी पालना होती है और हम खुद भी खुद की ज्ञान से पालना करते हैं। बाप दादा दादियाँ, निमित्त आत्माएं और ब्राह्मण परिवार ज्ञान योग से हमारी पालना करते हैं, पर हम खुद भी खुद की ज्ञान से पालना करें तो हम स्वयं शक्तिशाली बनते जाते हैं और अपने पैरों के बल चल सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सदा याद रहे कि हम ब्रह्मा मुख से पैदा हुए, ब्रह्मा मुख वंशावली, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण है। साकार में बाबा पत्र लिखते थे तो सदा ये टाइटल देते थे, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे।
बाबा ने सदा ज्ञान से हम बच्चों को समझाया, सिखाया और समान बनाए। कलियुगी संस्कारों से मरना और ज्ञान के संस्कारों से जीना, ये मरजीवा जन्म है, ये अलौकिक जन्म है। हम नित्य पुरुषार्थ करते करते कलियुगी संस्कारों को खत्म करते हैं और संपूर्ण सत्य ज्ञान के संस्कारों को धारण करते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि निराकार और साकार दोनों बाप को फॉलो करना है। शिव बाबा जो ज्ञान देते हैं उसे मानना, स्वीकार करना, वो निराकार को फॉलो करना है। परंतु शिव बाबा के सत्य ज्ञान को समझने वाला, स्वीकार करने वाला प्रैक्टिकली कैसा होता है, वो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। कर्म में, पुरुषार्थ में, व्यवहार में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल है। शिव बाबा ने ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने स्वरूप बनकर दिखाए। हम भुजाओं का यही लक्ष्य है कि हमें फॉलो, कर्म में, व्यवहार में फॉलो ब्रह्मा बाप करना है। जैसे ज्ञान बीज है, बीज क्वालिटी है, तो उसकी हर रचना, डाल डाली, पत्ते, फूल, फल, सब कुछ क्वालिटी तैयार होता है। शिव ब्रह्मा बाबा ने वो करके दिखाए। सत्य ज्ञान का बीज मन बुद्धि में जिसने बोया, उनके मन वचन कर्म से क्या दिखाई देगा, किस प्रकार के मैनर्स, गुण, शक्तियां उनमें आएंगे, वो ब्रह्मा बाबा ने दिखाए करके एग्जाम्पल। इसलिए हमारा रोल मॉडल ब्रह्मा बाबा है। इन आँखों से नहीं देखा, पर ज्ञान नेत्र से हम सब ने अच्छी तरह ब्रह्मा बाबा को देखा है, समझा है। इसलिए हम नहीं कहेंगे कि हमने नहीं देखा, है ना। हम सबकी बुद्धि में स्पष्ट है
क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने क्या सोचा, क्या चिंतन किया, क्या बोला, क्या कर्म किया, वो सब कुछ मुरलियों में स्पष्ट है। खुद ने जो सोचा, चिंतन किया, कर्म में लाया, अनुभव किया, वो सब कुछ मुरलियों में स्पष्ट है। शिव बाबा ने मूल सत्य ज्ञान दिया, ब्रह्मा बाबा ने उस पर मंथन कर समझा, समझाया, कर्म में लाया, क्या अनुभव रहा, क्या स्थिति बन सकती है, ये सब कुछ मुरलियों से बाबा ने हमारे आगे स्पष्ट किया। इसलिए ब्रह्मा के हम बच्चे ब्राह्मण आत्माएं। बाबा कहते हैं ना, ब्राह्मण जन्म तभी कहा जाता है जो सदा, ब्राह्मण भक्ति में भी सबको तिलक करते हैं, जो स्वयं आत्मस्मृति का तिलक लगाते हैं, दूसरों को भी आत्मस्मृति दिलाते हैं। ये हमारा पहला पुरुषार्थ है, तपस्या है। आत्माभिमानी बनना, देहभान से न्यारे रहना, यही हमारी मुख्य तपस्या है। इसलिए हम खुद आत्मस्थिति में रहते हैं, औरों को भी आत्मस्मृति दिलाते हैं। आत्मस्मृति, आत्मदृष्टि और आत्मधर्म में रहकर कर्म करना, ये तीन पुरुषार्थ से आत्म स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति बनती जाती है। केवल स्मृति नहीं, हमें स्थिति बनानी, आत्माभिमानी स्थिति, ये पहला पुरुषार्थ। ब्राह्मण की ये पहली निशानी, जहां देह दृष्टि है, उस क्षण हम शूद्र बन जाते, ब्राह्मण नहीं रहते। ब्राह्मण माना आत्माभिमानी, स्वयं आत्मस्मृति में रहना और हरेक को आत्मस्मृति दिलाना, ये हमारा मुख्य पुरुषार्थ। ब्राह्मण की निशानी भक्ति में जनेऊ पहनते हैं, और इसलिए हर रक्षाबंधन के पर्व पर ही जनेऊ बदलते हैं, नई पहनते हैं। क्योंकि जनेऊ, तीन धागे की जनेऊ जो पहनते हैं, मन वचन कर्म की पवित्रता की धारणा, और हर रक्षाबंधन पर
हम इस धारणा को फिर से रिफाइन करते हैं, रिन्यू करते हैं। इसलिए रक्षाबंधन और जनेऊ का संबंध बताते हैं। मन, वचन, कर्म की पवित्रता। कर्म में पवित्रता को धारण करते हैं तो ब्राह्मण जन्म होता है। पवित्रता की धारणा नहीं है तब तक नया जन्म नहीं। पर हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य, मंजिल, कर्म, वाणी और विचार तीनों में पवित्रता लाना है। तीनों में पवित्रता लाना, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए हर रक्षाबंधन पर हर साल का चार्ट बाबा को देते हैं कि बाबा, हम इस धारणा में अखंड है, निर्विघ्न है। भगवान को और ब्रह्मा को नई दुनिया की स्थापना के कार्य में मुख्य सहयोग पवित्रता का चाहिए। और जो आत्मा ब्राह्मण बनती है, पवित्र जीवन के सुख का अनुभव करती है, वो नेचुरली फिर औरों को पावन बनाने के कार्य में मन, वचन, कर्म से, तन, मन, धन से सेवा करने लगती है। पवित्र जीवन के सुख का अनुभव इस बात को अंडरलाइन करना है। और हम हर एक अपने आप को देखें, इस पवित्र जीवन का सुख हम कितना महसूस करते हैं। मेहनत नहीं, त्याग नहीं, पवित्र जीवन का आनंद, सुख का अनुभव। ऐसा पवित्र बनना है। बाबा कहते हैं ना, तुम्हारी पवित्रता कन्याओं जैसी नहीं, सन्यासियों जैसी नहीं, तुम्हारी पवित्रता देवताओं जैसी। संपूर्ण निर्विकारिता, आत्मा अंदर जितना शुद्ध पवित्र बनती जाती, निर्भय, निश्चिंत और परिणाम स्वरूप सुख और आनंद स्वरूप बनती है। जब तक शुद्धि नहीं, चैन नहीं। तीसरी निशानी ब्राह्मणों की चोटी,
उच्च कोटि की आत्माएं हैं हम साधारण आत्माएं नहीं हैं। उच्च कोटि, ऊंचे लेवल की आत्माएं। सभी मनुष्य आत्माओं में उत्तम आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं। ज्ञान उच्च, तपस्या उच्च, धारणाएं मैनर्स उच्च, सेवा भाव उच्च, ऊंचाई। हल्कापन, नीचता, साधारणता नहीं, उच्च क्वालिटी की निशानी। क्वालिटी ब्राह्मण बनना है। मर मर के चलने वाले नहीं, धक्के से चलने वाले नहीं, मेहनत कर कर के चलने वाले नहीं। हमें खुशी और ताकत से ब्राह्मण जीवन जीना है। रोज उठ के बाबा के आगे रोना नहीं है, आज ये हुआ, आज वो हुआ, बाबा आप मदद करना, बाबा ये करना। ये रोने वाले ब्राह्मण नहीं। हमें पता है बाबा हमारे साथ है ही, वो मदद करता ही है, कहने की जरूरत ही नहीं है। हमें उस निश्चय और अनुभव से चलना है। बाबा कहते हैं लंगड़ाने वाले ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मणों में भी क्वालिटी ब्राह्मण, उच्च कोटि की सर्वोत्तम ब्राह्मण आत्मा बनना है। ब्रह्मा बाप के स्थान को लेने वाली एग्जाम्पल आत्मा। हर सेंटर में प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाप के मॉडल चाहिए, ताकि आने वाले नए भाई बहनों को क्लैरिटी मिले कि इस ज्ञान में कैसे चलना है। भूल से कोई हमें फॉलो भी करे तो वो मंजिल पर पहुंच जाए, बाबा जैसा बन जाए, ऐसा हमें एग्जाम्पल बनना है। ये हम भुजाओं का कार्य है। देखो अपनी हर धारणा को देखिए, रॉयल ऊंची क्वालिटी की होनी चाहिए हर धारणा। अमृत वेला, नित्य पढ़ाई, कर्म योग का पुरुषार्थ, सेवा, सहयोग, संबंध, व्यवहार, हर धारणा में क्वालिटी आत्मा बनना है। ये है ऊंची चोटी, क्वालिटी। ब्राह्मण मीन्स भक्ति में हर शुभ कार्य उनसे कराते, विधि से कर्म करना है ब्राह्मणों को बुलाते। शुभ प्रवेश है, उद्घाटन है, शुभारंभ है,
है ना। हर शुभ कार्य की विधि ब्राह्मणों से कराते हैं। ये हम सच्चे ब्राह्मणों का यादगार है। हर शुभ कार्य हम ब्राह्मणों से शुरू होना चाहिए। भगवान के हर श्रीमत का पालन कर हर कर्म को विधि पूर्वक करने की कला वो बाबा हमें सिखाते हैं और हमें वो खुद के द्वारा करके दिखाना है, डेमोन्स्ट्रेशन देना है। दुनिया में हर चीज का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। हम ब्राह्मण बच्चे माध्यम है, इंस्ट्रूमेंट है। हर शुभ कार्य का डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकल जीवन से हमें देना है। और पांचवी बात, ब्राह्मण माना ज्ञानी उससे कहा जाता है, इसलिए वे ज्ञान देते हैं, कथा करते हैं। ज्ञानदान की सेवा में मास्टरी, योग्यता, अधिकार। भक्ति में नामधारी है, यादगार है। प्रैक्टिकली सच्चे ब्राह्मण हम ज्ञानी तो आत्माएं, पवित्र आत्माएं, योगी आत्माएं, श्रेष्ठ धारणा वाली आत्माएं, सत्कर्म करने वाली आत्माएं, ये पांचों निशानी दिखाई गई। हम वो हैं। इसलिए ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा को जो कुछ करना है, शिव बाबा को जो कुछ करना कराना है, हम उनके हैंड्स हैं। जितना ब्रह्मा बाप यज्ञ के लिए जिम्मेवार रहा, हम ब्राह्मण आत्माएं भी ये जिम्मेवारी महसूस करें कि शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा है। इस यज्ञ को संभालना, चलाना, विकसित करना, बेहद का बनाना और अखंड रखना, वो हम ब्राह्मणों का कार्य है। वो हम सब बाबा के बच्चों की जिम्मेवारी। यज्ञ को संभालना है। यज्ञ है तो हम हैं। यज्ञ है तो हम हैं। इसलिए इस यज्ञ को संभालना है। यज्ञ बना रहेगा तो हम बने रहे। इसलिए हमें परिवर्तन करना पड़े, सुधरना पड़े, झुकना पड़े, समाना पड़े, अपने को कुछ मिटाना पड़े। हम करें, पर यज्ञ
सुरक्षित रहे, अखंड रहे, फले फूले, भरपूर रहे, ये हम ब्राह्मण आत्माओं की जिम्मेवारी है। जब भी यज्ञ का कोई कार्य है, हमें खुद पहले स्वाहा होना है। जितना भी हो सकते हैं आप, 1%, 2%, जैसी कैपेसिटी है तन मन धन की, पर पहले हमें स्वाहा होना है। हमारी नजर दूसरों पर नहीं होनी चाहिए, इसका धन सफल करे, उसका करे, नहीं, पहले हम ब्राह्मणों को स्वाहा करना। इससे इतनी शक्ति आएगी, अपने आप सबकी मदद मिलती। पर जो पहले से दूसरों के सहयोग की, साथ की, सेवा की इच्छा और नजर रखते हैं, वो नहीं। हर शुभ कार्य में, हर सत्कर्म में हम ब्राह्मणों को पहले स्वाहा होना है। भल बाबा कहता है एक ईंट लगाओ, कितना उसकी बात नहीं है, पर पहले हमें स्वाहा होना है, क्योंकि हम ब्रह्मा की भुजाएं हैं। बाप दादा के रचे हुए यज्ञ को ब्राह्मण संभालते हैं। हम पवित्र आत्माएं, योगी आत्माएं। इसलिए इस यज्ञ में मधुबन बेहद यज्ञ, हर सेंटर यज्ञ कुंड है। आपने देखा होगा बड़े बड़े यज्ञ होते, कितने यज्ञ कुंड बनते, और हर जगह ब्राह्मण यज्ञ कराते हैं, और कितने ना प्रवृत्ति वाले यज्ञ कराने के निमित्त बनकर बैठते हैं उसमें। देखा होगा ना आप सब ने। ये संगम युग की यादगार, बाबा का ये बेहद का यज्ञ, हर सेंटर यज्ञ कुंड। पवित्र योगी ब्राह्मण यज्ञ संभाल सकते हैं, इसलिए हर सेंटर में पवित्रता और शांति का वातावरण बनाए रखने में हम ब्राह्मणों का सबसे बड़ा सहयोग चाहिए। इतना स्वयं पर हम सबका अटेंशन रहे कि हमें अशांति का कारण नहीं बनना है। हमें यज्ञ कुंड के वायुमंडल को शांति, पवित्रता और शक्ति से भरपूर करने का पूरा अटेंशन देना है। उसके बाद यज्ञ को संभालना है, चलाना है और संभालना है, सुरक्षित रखना है। यज्ञ निर्विघ्न बने, अखंड रहे। कितना भी बेहद का यज्ञ हो जाए,
लेकिन अंत तक निर्विघ्न और अखंड और भरपूर रहे। बाबा कहते ना, जिनको इतने बच्चे हों, इतने ब्राह्मण आत्माएं हो, उनको सोचने, उस पिता को सोचने की जरूरत ही ना पड़े कि सेंटर कैसे चलेंगे, है ना। हम इतने ब्राह्मण बच्चे हैं, जगह जगह यज्ञ कुंड स्थापन करते हैं, सेंटर खोलते। हम ब्राह्मणों के होते हुए यज्ञ में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हम जानते हैं कर्ता करने कराने वाला बाबा है, हमें तो हैंड बनना है, हमें तो इंस्ट्रूमेंट बनना है। संगम युग में यही तो मौका है, भगवान हम ब्राह्मण आत्माओं से, ज्ञानी योगी पवित्र आत्माओं से अपना कार्य कराते हैं। हमें भी माध्यम बनने का सौभाग्य मिलता है। इसलिए हम यज्ञ को भरपूर रखते हैं तो बाबा भी हमारा जिम्मेवार बनता है। आप जहां रहते हैं, जिस जिस घर में आप रहते हैं, आपके घर को अपने आप बाबा भरपूर रखता है। और ये हर भाई बहनों का अनुभव है कि हम आए थे तब क्या थे, और बाबा ने हमारा भंडारा और भंडारी कितनी भरपूर की है। हमारे तन में बरकत भर दी, फिजिकल पर्सनालिटी भी तेजोमय बनी, पवित्र बनी। भल कर्मिक अकाउंट से बीमारियां आती है, पर हम बीमारी के स्वरूप नहीं बनते। इतनी हमारे में शक्ति बाबा ने भरी। हमारे धन में बाबा ने शक्ति भर दी। हमारी प्रतिभा, प्रतिष्ठा, हमारे सोशल स्टेटस में भी बाबा ने कितनी शक्ति भर दी। आज दुनिया, लोग कितनी ऊंची नजर से हमें देखते हैं, क्योंकि परमात्मा, आदि आत्मा और उनके इस यज्ञ से हम जुड़े हैं। इसलिए उनकी शक्ति हम तक पहुंचती है। हम सेंटर में रहते थे तो सदा ये लक्ष्य रहता था कि मेरा कार्य मधुबन यज्ञ को भरपूर करना है। बाबा का कार्य है मैं जहां रहती हूं उस सेंटर को भरपूर करना। ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा का लक्ष्य रहे कि मुझे बाबा का यज्ञ भरपूर करना है। बाबा अपने आप हमारे निमित्त घर को भरपूर करते हैं, और ये हर एक का अनुभव है। तो बाबा हम भुजाओं से यज्ञ को फैलाते हैं
विकास करते हैं, चलाते हैं, संभालते हैं, सुरक्षित रखते हैं। ये हमारी जिम्मेवारी। ब्राह्मण बनना, वारिस बनना है तो जिम्मेवार भी बनना है। वर्षे के अधिकारी हैं तो बाप के कर्तव्य के उत्तराधिकारी भी हैं हम। ये कर्तव्य का हमें सदा एहसास रहे। इसलिए ब्राह्मण बच्चे माना, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी और ब्रह्मलोक। वापस घर जाने का लक्ष्य याद रहना। ब्रह्म से ब्राह्मण पधारे अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त। ब्राह्मण जीवन, कल भी बाबा ने कहा, हे निंद्रा को जीतने वाले लाडले बच्चे। निंद्रा जीत बनना माना नित्य अमृत वेला करना। समय से सोना, समय से उठना। ब्रह्म मुहूर्त हमारी पहली गुड मॉर्निंग ब्रह्मलोक निवासी शिव बाबा और सूक्ष्म वतन निवासी ब्रह्मा बाबा से। ब्रह्मा भोजन, शुद्ध भोजन, यौगिक भोजन, शिव बाबा का भंडारा और ब्राह्मणों के द्वारा तैयार ब्रह्मा भोजन, शुद्ध भोजन। पर कल की मुरली में ही था ना, बाबा ने कहा ना, जो मिलिट्री में है उनको भोजन की तकलीफ है, तो भी बाबा ने क्या बताया? सात्विक चीजें लेने के लिए बताया कि तुम ब्रेड खाओ, शहद खाओ, मक्खन लो, आलू लो, ये बताया ना। हाँ? उनको भी ये नहीं कहा वहां का बना हुआ सब्जी दाल खाओ। और बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि आदत पड़ जाएगी फिर इससे भी जीवन चल जाता है। क्योंकि बात तो स्वाद के कारण तकलीफ लगती है ना, वरना शरीर को चलने के लिए जो चाहिए वो तो सादे भोजन से भी मिलता है। मतलब हम तो कोई ऐसी कठिन मिलिट्री की नौकरी में नहीं हैं। अपने घर में रहने वाले लोग हैं। अन्न शुद्धि में जरा भी कमजोरी हमें नहीं रखनी। जो स्वादेंद्रिय को जीत सकता है वो माया जीत बन सकता है। क्योंकि माया तो उनसे भी सूक्ष्म स्वरूप है। स्वाद तो मोटी चीज है।
ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण जीवन की शुरुआत और मेरे ब्राह्मण जीवन का अंत संपूर्ण निर्विकारिता पर। इसलिए विकार के अंश वंश को भी मुझे खत्म करना है और पवित्र बनकर क्या करना है, ये मुख्य बात है। पवित्र बनकर इस ब्राह्मण जीवन का उपयोग मैं कौन सी बात में कर रहा हूं? इस पवित्र ब्राह्मण जीवन का समय, श्वास, संकल्प किसमें मैं यूज कर रही हूं? उसके लिए बाबा ने लक्ष्य दिया, ब्रह्मचर्य के बाद ब्रह्मचारी बनने का पुरुषार्थ। ब्रह्मा समान बनना है। हम सब बाबा के जीवन चरित्र को जानते हैं। हम अपने वरिष्ठ भाई बहनों से अनुभव सुन रहे हैं। ब्रह्मचारी बनना है। ब्रह्मा बाबा ने ब्राह्मणों को कैसे चलाया, यज्ञ को कैसे चलाया, हमें भी ऐसे चलाना है। यज्ञ से अलग होकर मनमत पर हम कभी जीवित नहीं रह सकते। ना उन्नति कर सकते हैं, ना अपने में शक्ति भर सकते हैं। किए हुए पुरुषार्थ की शक्ति थोड़ा दिन चलेगी, पर हम चल नहीं सकेंगे। इसलिए शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, दादियाँ, यज्ञ से मुझे जुड़कर चलना है, मनमत पर अलग नहीं। तब वो सारी शक्तियां हमारे में आती हैं और सत्कर्मों में यूज होते हैं। हमारी शक्ति, हमारा धन, हमारा अनुभव, हमारा कर्म हमें और यज्ञ को शक्तिशाली बनाने वाला हो, उस रीति से मुझे यूज करना है। इतना ऊंचा ये स्वमान है, जीवन है, सेवा है। तो हम बाबा की याद में बैठेंगे और 5 संकल्पों को पक्का करेंगे। ओम शांति। इस ब्राह्मण जीवन के 5 संकल्प पक्के करेंगे। पहला संकल्प, ब्रह्मा बाबा की मुख रचना, मानस रचना, मैं सर्वोत्तम ब्राह्मण आत्मा। राइट साइड घूमिए। दूसरा संकल्प,
बाप दादा के राइट हैंड, बाप दादा की राइट हैंड, राइट रहना है, राइटियस कर्म करने हैं। लेफ्ट साइड घूम जाए, फिर से बाबा के सामने, बाबा के सामने। तीसरा संकल्प, बाप दादा के कर्तव्य की जिम्मेवार और अलौकिक बेहद वर्षे की अधिकारी आत्मा। लेफ्ट साइड घूमेंगे, चौथा संकल्प, बाप दादा के रचे हुए इस ज्ञान यज्ञ की यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, यज्ञ रक्षक मैं ब्राह्मण आत्मा। राइट साइड बाबा के सामने हो जाए। पांचवा संकल्प, इस यज्ञ में मुझे संपूर्ण स्वाहा होना है। इस ब्राह्मण जीवन के समय, संकल्प, श्वास, तन मन धन, मन वचन कर्म
गुण कला विशेषता, संबंध संपर्क, सब कुछ स्वाहा करना है। अर्थात श्रीमत पर सेवा और पुरुषार्थ में लगाना है। मेरा जीना यज्ञ के लिए, मेरा समाप्त होना यज्ञ के लिए। बैठ जाए। साइलेंस में बैठकर अब आप खुद मन ही मन प्यारे बाप दादा से पांचों ही संकल्प रिवाइज करें। गहराई से रियलाइज करें। और प्रैक्टिकल स्वरूप बनने का दृढ़ संकल्प करें।